नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में बारिश के बाद बिगड़े हालात का जायजा लेने औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही मानसरोवर में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई का जायजा लिया। यहाँ कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। करीब 600 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। दरअसल शनिवार को सीएम भजनलाल सीएमओ में मौजूद थे। इस दौरान अचानक जयपुर शहर का दौरा करने निकल गए। इनकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री अपने प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल और विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी रविकांत के साथ शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात कर राज्य में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली है। श्री शाह ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से बात कर वहां हुई भारी बारिश के बाद उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। श्री शाह ने कहा, भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौजूदा स्थिति के बारे में असम के मुख्यमंत्री से बात की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, राहत प्रदान कर रहे हैं और पीड़ितों को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गिर रही है और वाराणसी में जान बचाकर भागे हैं। लेकिन अब गुजरात में कांग्रेस जीतेगी और अयोध्या की तरह वहां भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। श्री गांधी ने कांग्रेस के गुजरात प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार यह तय हो गया है कि कांग्रेस तथा गुजरात की जनता पार्टी को हराएगी। श्री गांधी ने यही बात पिछले दिनों लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी कही थी। राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भीतरघात की वजह से कांग्रेस को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 22 नेताओं ने अपनों को ही हरवाया। इनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायतें की थी। अब कांग्रेस अनुशासन समिति इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस को हरवाने वाले नेताओं के खिलाफ मिली शिकायतों पर चर्चा की गई और 22 शिकायतों पर रिपोर्ट तैयार की गई है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने बैठक में दर्जन भर नेताओं के खिलाफ मिली शिकायतों को गंभीर माना है। अनुशासन कमेटी इन नेताओं को कांग्रेस से निकालने की सिफारिश करेगी। पहले प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ कांड हादसे से सबक लेते हुए राजस्थान में भरतपुर जिले में पुलिस ने कथित चमत्कारित बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए शनिवार को बयाना थाना क्षेत्र के गांव मुर्रक्की में एक कथित बाबा के दरबार को बंद करवा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमान जी से सिद्धि प्राप्ति का झांसा देकर कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां और लौंग से इलाज करने वाला मध्य प्रदेश निवासी कथित बाबा अनिल कुमार पिछले 1.5 महीने से गांव में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को दरबार लगा रहा था। दरबार में बयाना, भरतपुर, करौली और अलवर जिले से सैकड़ों लोग उपचार कराने दरबार में आ रहे थे। राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से
कृषि मंडी टैक्स के कारण बर्बाद हो रहे ग्वार गम व्यापार और उद्योग को बचाने की गुहार करते हुए इस बार बजट में राहत देने की मांग की। पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स नहीं होने के कारण राजस्थान से किसान और व्यापारी पलायन करने लगे हैं। यदि इस पलायन को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे राजस्थान से ग्वार गम व्यवसाय का नामो निशान मिट जाएगा। राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक एस तातेड़ और सचिव श्रेयांश मेहता ने बताया कि किसानों और व्यापारियों के साथ साथ पशुपालन के भी बहुत अधिक परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पशु आहार भी पंजाब और हरियाणा से महंगे दामों में लाना पड़ रहा है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में एक युवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे टंकी से नीचे उतारा। मामले के 10 दिन बाद पुलिस ने युवक को 11,32,000 रुपए का एक बिल थमा दिया है। पुलिस का तर्क है कि उसकी सुरक्षा पर इतना खर्च लगा है। श्रीडूंगरगढ़ के कालूबास में 23 जून को एक युवक टंकी पर चढ़ गया था। राजेंद्र नौसरिया नामक युवक का आरोप था कि पुलिस उसका मामला दर्ज नहीं कर रही है, जबकि दूसरे पक्ष का मामला दर्ज कर लिया। राजेंद्र की जिद थी कि वह नीचे तभी उतरेगा जब उसकी ओर से एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में विभव 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। विभव पर स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को सीएम हाउस से ही गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 24 मई को उन्हें 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके बाद उन्हें फिर से 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। डीपीआर बनाने में किसकी समझ का अभाव? क्या केंद्र सरकार का अमृत 2 प्रोजेक्ट राजस्थान में विवादों की भेंट चढ़ गया है? पीएचईडी से ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमृत 2 की डीपीआर तीसरी बार बन रही है। पहली डीपीआर रूडीज को, फिर पीएचईडी फील्ड इंजीनियर की सलाह के बाद मॉडिफाइड डीपीआर और अब विभाग स्तर पर फिर से डीपीआर बनाई जा रही है। बार बार डीपीआर बनाने पर समय बीतता जा रहा है, लेकिन डीपीआर फाइनल नहीं हो रही है। जैसलमेर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज लार में 150 बच्चों पर केवल एक टीचर होने के कारण अभिभावकों ने स्कूल की तालाबंदी की। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का कहना है कि 4 टीचर इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे। स्कूल खुलते ही सरकार ने 3 टीचर को कहीं और लगा दिया। अब एक टीचर के भरोसे 150 बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीण सचूराम दर्जी ने बताया कि सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बना दिया, मगर शिक्षक पूरे नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। पहले स्कूल में टोटल 4 टीचर थे। राजस्थान में मानसून के बाद बजरे की कीमतें कम होने की उम्मीद है। राजस्थान के इस महीने प्रदेश के 9 जिलों में बजरे की 48 लीज का ऑक्शन करने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि मानसून सीजन पूरा होने के बाद नई लीज एरिया से खनन शुरू हो जाएगा। बाजार में लोगों को बजरी सस्ती मिलने लगेगी। खनन विभाग की तरफ से प्रदेश के 9 शहरों में 48 लीज जारी की जाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं के लिए उड़ान योजना प्रदेश में संचालित है। उड़ान योजना के तहत महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स को आंगनबाड़ी में सप्लाई की आड़ में बाजार और दूसरे राज्यों में बेचने का मामला पकड़ा गया था। सैनिटरी नैपकिन्स की चोरी रोकने के लिए आईसीडीएस विभाग ने उड़ान योजना में बदलाव किए जाने पर योजना बनाई जा रही है, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन सुचारू रूप से सप्लाई हो सके। सरकारी स्कूल के महिला टीचर पर उसी के साथ काम कर रहे स्टाफ ने अभद्रता का आरोप लगाया है। स्कूल स्टाफ का कहना है कि वह आए दिन धमकी देती है और बार बार थूक कर कहती है ये तो गया, ये भी गया। आरोप है कि शनिवार को जब उसे ऐसा करने से स्कूल के हेडमास्टर ने रोका तो उसने उनकी कॉलर पकड़ ली। पूरे हंगामे का स्कूल के स्टाफ ने वीडियो बना लिया। हंगामा बढ़ा तो ग्रामीण और सरपंच भी स्कूल में पहुंचे।
पढ़ाई बाधित होने का हवाला देते हुए और महिला टीचर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया। वहीं एक दिन पहले महिला टीचर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कट्टा भी मांगा था। भारत की पहली रक्षा पंक्ति बीएसएफ के एक एएसआई की अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के दौरान कठुआ गांव में मौत हो गई। 154 बटालियन बीएसएफ जैसलमेर का जवान एएसआई पुरुषोत्तम सिंह की कार नहर में गिरने से शनिवार को उनकी डूबने से मौत हो गई। एएसआई पुरुषोत्तम सिंह बटालियन समेत अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए जैसलमेर से गए थे। ड्यूटी के दौरान कठुआ में गाड़ी से जाते समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी नहर में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुरुषोत्तम सिंह हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।